एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है उस गांव में एक फैक्ट्री लगाने की। वो एक ऐसी जगह पे जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उसके ही सामने गांव होती है। अब उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं, एक कि वो सड़क के रास्ते से घूमकर उस गांव तक पहुंचे जिसमें करीब 8 घंटे लगेंगे क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है उस गांव तक पहुंचने का, और दूसरा कि वो एक नाव पर बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। तो उसने टाइम बचाने के लिए वो नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा हुआ था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरे नाव में कौन बैठा हुआ है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से कहा अपने हाथ जोड़ के, नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। तो वो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। तो वो नाव वाले ने बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है, मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से इस काम में लग गया और तभी से मेरा स्कूल छूट गया। ये सुन के उस बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर के नाव वाले को बुरा तो लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद ये जो सामने तू जमीन देख रहा है, यहाँ पर मेरी बहुत ही बड़ी फैक्ट्री होगी। यहाँ पर हमारी ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतलें बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? उस बिजनेसमैन ने थोड़ा इरिटेट होकर के बोला कि यहाँ पर हमारी पानी की बोतलें बनेगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। अरे तू कभी शहर गया होगा तो देखी होगी, पानी की बोतलें रखी होती है दुकानों पर। फिर वो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर ही नहीं गया। फिर उस बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता नहीं शहर क्या होता है, अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसके ये बात सुनकर उस नाव वाले को सचमुच लगने लगा कि मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं। अपनी सोच की वजह से उसकी नाव पर से अपना ध्यान हटा और तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़ी सी पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा भी बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। और तभी वो उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबरा के बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी ये बात सुन के नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब, आपको तैरना नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? और ये सुन के बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हाथ जोड़ के उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब, घबराओ मत, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों का जान बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी, उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो हम इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें जिंदगी में कभी किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कब, कहाँ, कैसा, किसकी जरूरत पड़ जाए। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी और ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए और लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं कोई भी स्टोरी अपलोड करूं आप सबसे पहले सुन सके। धन्यवाद।